हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। सो ये मेरा जो ब्लॉग है, मैंने एक ब्लॉग बनाया एस विशु करके। ये सिर्फ हेल्थ और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रहेगा। हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही रहा तभी आप इन्वेस्ट कर सकोगे। तो आई विल गिव यू इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट हेल्थ, अबाउट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। बिफोर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट आपको समझना है कि इंडियन टैक्स सिस्टम क्या होता है एंड कैसे चलता है। सो बेसिकली इंडियन टैक्स सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडियन टैक्स सिस्टम। दो तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा चीज है जहां पे आप आप बेसिकली आप कुछ इन्वेस्ट करके आप अपना डायरेक्ट टैक्स को एक्चुअली बचा सकते हो। बट इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जिसको आप नहीं बचा सकते, दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। सो डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका, जैसे आपका जो सैलरी इनकम है, कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें सैलरी जो मिलता है उसमें जो टैक्स लगता है। सो टैक्स स्लैब कुछ है, वो टैक्स स्लैब मैं नेक्स्ट वीडियोज में शेयर करूंगा। तो बेसिकली आपका पर्सनल इनकम, अगर कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट इनकम जो होता है वो होता है। फिर बेसिकली आपने कोई प्रॉपर्टी लिया है, उसको रेंट पे डाला है, उससे आपको जो रेंट आ रहा है उस पर आपको टैक्स लगता है। देन आपको बेसिकली आप कोई भी अगर शेयर खरीदे हो या प्रॉपर्टी खरीदे हो और उसको बेच रहे हो तो उसमें आपका टैक्स लगता है। कोई म्यूचुअल फंड खरीदे हो, शॉर्ट टर्म बेच रहे हो या लॉन्ग टर्म बेच रहे हो, उसमें आपका टैक्स लगता है। फिर आपको जो भी बैंक से इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है उस पर भी आपका टैक्स लगता है। सो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस को बचाने के लिए देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी हैव टू फॉलो। एक होता है एटीसी। बेसिकली एटीसी होता है जहाँ पे आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेते हो, आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड खरीदते हो जिसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, वो भी आप टैक्स में शो कर सकते हो एटीसी में, सो दैट आपको टैक्स बेनिफिट मिले। फिर एक्चुअली आप जो अपने बच्चों को जो ट्यूशन फीस देते हो स्कूल का, उसका भी आप टैक्स में यूज़ कर सकते हो, टैक्स बचाने में एटीसी में डाल सकते हो। और रहता है आपका, आपने कोई होम लोन लिया है, उसका आपको रीपे करना है, उसको चुकाना है, उसमें भी आप एटीसी में डाल सकते हो। सो बेसिकली ये सब एटीसीज के अंदर आता है। बेसिकली आपका जो पीएफ में आप जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हो उसका वो भी आता है एटीसी में। फिर आपको एक होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें आप इन्वेस्ट करो तो उसको भी आप एटीसी में शो कर सकते हो। इसका कुछ लिमिट रहता है। अभी तक तो 1.5 लाख रुपीज़ लिमिट था। तो आप अगर ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, 1.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो सालाना, तो आप उसको शो कर सकते हो एटीसी में। एक होता है एटीडी। एटीडी में क्या होता है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी वाइफ के लिए, वो आप उसमें शो कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, उसको भी आप शो कर सकते हो टैक्स बचाने के लिए, एटीडी के अंदर में आप शो कर सकते हो। तीसरा होता है आप जो हेल्थ चेकअप्स करवाते हो, उसका भी कुछ अमाउंट रहता है दैट यू कैन शो इट इन एटीडी टू गेट द टैक्स रिबेट। एंड होता है एटीई। एटीई होता है जो आपको इंटरेस्ट लगता है एजुकेशन लोन में, उसको भी आप दिखा सकते हो एटीई के अंदर। एक होता है एटीईई, वो होता है इंटरेस्ट आपका जो होम लोन में लगता है, उसको भी आप दिखा सकते हो। और एक होता है एटीजी। एटीजी बेसिकली होता है वो सब फंड्स जो आप डोनेट करते हो, कोई चैरिटी चैरिटी करते हो या ट्रस्ट में कुछ डोनेट करते हो, दैट यू कैन शो इट अंडर एटीजी, उससे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया जिसको आप बचा नहीं सकते, उसको आपको सरकार को देना ही है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बहुत तरीके की थी, लाइक अभी आ गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप कोई भी सर्विसेज यूज करो तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। बट पहले क्या था, पहले था एक्साइज ड्यूटी था, फिर आपका सर्विस टैक्स था, फिर वैट था। तो उसको आप हटा करके सिंपली एक जीएसटी लाया गया जिसको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया, एंड यू हैव टू पे दिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक होता है कस्टम ड्यूटी टैक्स। बेसिकली आप कोई भी सामान अगर इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, ला रहे हो, तो उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द इंडियन टैक्स सिस्टम। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहूंगा हेल्थ रिलेटेड एज वेल एज टैक्स सिस्टम रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। आप लोगों को नॉलेज अगर बढ़ाना हो इस फील्ड में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड शेयर भी कर देना। एंड आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको मतलब हेल्थ रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। आई विल ट्राई टू डू रिसर्च एंड एक्सप्लेन यू इन अ वेरी प्लेन लैंग्वेज, एंड एक्सप्लेन यू विद अ गुड एग्जाम्पल, सो दैट आप लोगों को भी थोड़ा नॉलेज मिले, एंड यू कैन यूज दिस नॉलेज while you are investing in stock market or investing in mutual fund or doing something or investing in cryptocurrencies, or you are doing something for your health. So basically health is important, and if you are healthy then you will be able to invest. So take care of your health, be happy and enjoy your life, and do subscribe to my channel and share this video. Thank you so much. Proud to be an Indian.